मैया यशोदा ने कन्हैया के कान को पकड़ा। एक हाथ से मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा और दूसरे हाथ से छड़ी दिखा करके क्रोध में बोली, चोरे लाला तेने माटी खाई है। अब कन्हैया जी डर के मारे कांपने लगे। सुखदेव ने कहा, परीक्षित सावधान हो जा, तीनों लोकों का स्वामी, जिसका नाम लेते ही पापी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा भी माँ के जब ममता में आता है तो माँ की छड़ी के सामने कांपने लगता है। मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा, क्यों रे लाला माटी खाई है तैने? कन्हैया ने सुंदर उत्तर दिया। कन्हैया ने कहा, ना हम भक्षति वानम्ब। अम्मा, ना हम भक्षति, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षति वानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो मैया ने कहा, जो सब बता रहे हैं बोले सब झूठ बोल रहे हैं, अकेले मैं ही हरिश्चंद्र हूं, मैं ही सच बोल रहा हूं। सर्वे मिथ्या, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। और यदि माँ तुमको मेरी वचन पर भरोसा ना हो तो मेरे मुख को खोल करके देख लो। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। अरे मैया, यदि आपको मेरी वचन पर भरोसा ना हो, मुझ पर विश्वास ना हो, मैं तो आपका लाला हूं ना, मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहता हूं। ये सब लोग मुझसे चिढ़ते रहते हैं। कन्हैया कहते, माँ ये सब मुझसे जलते हैं। अरे मैं नंद का छोरा हूं ना, इसलिए ये सब मुझसे चिढ़ते रहते हैं। मुझे मार खिलाने के लिए अनेकों प्रकार का झूठ बोल करके तुझसे डांट खिलवाते हैं। मैया तू बड़ी भोली है ना, इसलिए इनकी बातों पर तू आ जाती है। मैया ने कहा, तू भी कमजोर नहीं है, चल 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 मुख खोल। और मैया ने कन्हैया के कान को पकड़कर कहा, मुख खोल। तो जो भगवान की माया है, भगवान की माया का नाम है वैष्णवी माया। क्या नाम है? वैष्णवी माया। जो माया के सामने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े जोगी भी मोहित हो जाते। उस योग माया ने कहा, अरे यशोदा, जानती है तू किसके कानों को पकड़ी हुई है? तुझको पता नहीं है, अब तुझको दिखाती हूं मैं कि ये कौन है। जिसके कान को तू पकड़ी हुई है वो कौन है, मैं तुझे अभी दिखाती हूं। और जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख को खोला तो क्या दिखाई दिया यशोदा को? बोले, ज्योतिषक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेवचा वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। कह रहे हैं भगवान ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो मैया यशोदा को कन्हैया के मुंह के भीतर क्या दिख रहा? बोले, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, समस्त दिशाएं और समस्त ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा के कन्हैया के मुख के भीतर हो रहा। सारा ब्रह्मांड। सुखदेव ने कहा, परीक्षित सावधान हो जाओ, केवल ब्रह्मांड ही दिखाई नहीं दिया। बोले, मैया यशोदा को कन्हैया के मुंह के भीतर, उस ब्रह्मांड के भीतर भारतवर्ष भी दिखाई दिया। भारत के भीतर मथुरा का दर्शन हुआ। मथुरा के भीतर नंदराय का वह जो महल बना हुआ है, उस नंदराय के महल का भी दर्शन यशोदा मैया को कन्हैया के मुंह के भीतर हो रहा है। और नंदराय का महल ही नहीं, नंदराय के महल के आंगन में कन्हैया के कान को पकड़ करके मैया यशोदा छड़ी दिखा रही है। यह छवि भी मैया को कन्हैया के मुंह के भीतर ही दिखाई दे रहा है। अब मैया की बुद्धि चक्कर खाने लगी कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये असली वाली यशोदा कौन है? ये बाहर बैठी है वो है कि भीतर वाली असली वाली यशोदा? अब दो यशोदा, दो कन्हैया। मैया बार बार पलक मारे कि कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ सड़बड़ दिखाई दे रहा हो मुझे, पर जितनी बार देखती है तो वही कन्हैया, वही यशोदा बाहर हैं, वही कन्हैया, वही यशोदा कन्हैया के मुंह के भीतर है।
कहीं झरने झर रहे हैं, कहीं बड़े बड़े तालाब, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, वह बगीचे, वह वाटिकाएं। हे भगवान, 10 मिनट तक देखने के बाद मैया यशोदा की बुद्धि चक्कर खाने लगी और मैया व्याकुल होकर के बोली, लाला लाला लाला, देख तेरे मुंह के भीतर अबे हाल मुंह को का देख रहे हो? कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, मैया क्या दिख रहा है? लाला, तेरे मुंह के भीतर मुझे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, झरने, तालाब, वाटिकाएं, ये सब क्या क्या है? ये सब क्या है? इतना ही नहीं लाला, मेरा और तेरा दर्शन भी मुझको तेरे मुंह के भीतर ही हो रहा है। कन्हैया समझ गए कि मेरी माया ने मैया को मेरे प्रभुत्व का दर्शन करा दिया। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, अब दोबारा मैया यशोदा को मेरे इस ऐश्वर्य का दर्शन कभी मत कराना। मानो भगवान ने हम सांसारिक प्राणियों को यह ज्ञान प्रदान किया हो कि हम कितने भी बड़े प्रभावशाली हो जाएं, कितने भी ज्ञानवान, धनवान, विद्वान बन जाएं, धनवान बन जाएं, शक्तिमान बन जाएं, पर जब माता पिता के पास आए तो इसका छोटा सा बालक बन जाए। मानो भगवान ने हमें यह बताया हो कि दुनिया को अपना प्रभाव दिखाना कि मैं इतने फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं इतना बड़ा सांसद हूं, विधायक हूं, मंत्री हूं, संतरी हूं, खंत्री हूं, लेकिन जब माँ की गोद में आना तो उसका छोटा सा छौना बन जाना। किसको प्रभाव दिखा रहे हो? जिससे जन्म लिए हो, जिसने अपने रक्त से सींच करके तुमको ये तन प्रदमन किया है, उसे बता रहे हो कि मैं कलेक्टर हूं। भगवान ने अपनी माया को डांटा कि मैया को अब दोबारा मत बताना कि मैं भगवान हूं, दुनिया को बताओ। और दुनिया को तो भगवान कन्हैया ने सैकड़ों बार कहा कि मैं नारायण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। हाँ? भगवान ने तो माता कुंती से कह दिया, बुआ मांग ले वरदान, क्या चाहिए? हाँ? कुंती से भगवान कहते हैं, मांग बुआ, मैं भगवान हूं, तुझे वरदान दे सकता हूं, मांग ले क्या चाहिए? कुंती ने कहा, प्रभु देना है तो मुझे विपत्ति दे दो। क्या मांगा? विपत्ति। आश्चर्य हुआ ना सुनकर, ये कोई मांगने की चीज है? हाँ? अरे भगवान कभी भी मांगने के लिए आज तक नहीं कहा, तब तो हम डिमांड की लिस्ट लिए खड़े रहते हैं कि नहीं? मंदिर गए तो शंकर जी के पिंड के सामने खड़े होकर के किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। और सपोज दैट यदि भगवान प्रकट होकर पूछे कि हाँ बताओ क्या क्या चाहिए, तब तो चकाचक मांग लेंगे उनसे। भगवान खड़े हैं, माता कुंती से कहते हैं, बुआ मांगो क्या चाहिए? तो कुंती मैया कहती हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो यद्दर्शनम भगवत। कन्हैया देना है तो विपत्ति दे दो। हाँ? क्यों विपत्ति क्यों मांग रही हो बुआ? विपत्ति कोई मांगने की चीज है? तो बुआ ने कन्हैया से कहा, लाला विपत्ति आती है तभी तेरी याद, दुख में सुमिरन सब करें। हाँ? माता कुंती ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरी याद विपत्ति में ही आती है, इसलिए मैं तुझसे विपत्ति मांग रही हूँ। विपत्ति रहेगी तो तेरी याद रहेगी, तेरी याद रहेगी तू भी मेरे सामने रहेगा, और तुझसे ज्यादा प्रिय मुझे संसार में और कुछ भी नहीं है। आज माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा करके सब कुछ माता को विस्मरण हो गया। मैया यशोदा ने कन्हैया को गोद में ले लिया। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया देख मैं फिर से मुंह खोलता हूँ। फिर से मुंह खोला, बोले अब दिख रहा? बोले नहीं दिख रहा है। कन्हैया ने कहा, तू बड़ी भोली है ना, तू बड़ी भोली भाली है, इसलिए तुझको कुछ दिख गया होगा, चलो कोई बात नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे, अपने सखाओं के साथ लीला करने लगे। कन्हैया जी की उम्र लगभग 3.5 वर्ष की है। लीला करने लगे महाराज। एक मंडल बनाया, चौर प्रचार विद्या मंडल, और मंडल के अध्यक्ष श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अध्यक्ष जी की उम्र 3.5 वर्ष, और मंडल के सदस्यों की उम्र किसी की 8 वर्ष, किसी की 10 वर्ष।
सबसे छोटे अध्यक्ष जी ही हैं। कन्हैया जी सबको माखन चोरी का ट्रेनिंग देते हैं, कैसे करना है चोरी। तो भगवान बता रहे हैं सखाओं को, देखो माखन की चोरी करना है, हाँ तो कैसे करना है। चोरी करने में दो बातों का विशेष, तीन बातों का विशेष ध्यान रखना। क्या क्या? पहले तो जल्दी करना, कोई काम विलंब मत करना, जल्दी करना। और दूसरा क्या करना महाराज? बोले धीरे धीरे, मतलब आवाज ना आए, हल्ला नहीं हो, काम जल्दी हो पर मुंह से आवाज ना हो। और तीसरा बोले, तीसरा सबको इकट्ठा समेट के नहीं, जैसा मौका मिले भागते जाना, भागते जाना। यदि एक भी पकड़ में आ गया तो सब पकड़ में आ जाएगा। आहा, आनंद है आनंद। पूरे ब्रजमंडल में गोपिकाएं। परीक्षित ने सुखदेव को पूछा कि महाराज ये भगवान के घर में कोई कमी तो नहीं है? हाँ? 9 लाख गाय तो दूध देने वाली है, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों की? क्या आवश्यकता थी करने की? तो सुखदेव ने सुंदर बात बताई। परीक्षित जानते हो, ये जो गोपिकाएं हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये पूर्व जन्म की कोई देवांगना है, कोई अप्सरा है। इतना ही नहीं कह रहे हैं, जब रामावतार में भगवान मिथिलापुरी में गए, रामावतार में मिथिलापुरी में राम जी गए, तो जो मिथिला की नारियां हैं, जो भगवान माता जानकी की सखियां हैं, वो राम लला की वो सांवली सूरत मोहिनी मूरत को देख करके मोहित हो गई है। वो कहती हैं, यदि ये सांवरा मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इस सांवरे को मैं भी अपने हाथों से इसे कुछ खिला सकता। तो आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला करने आए हैं, इसलिए हर घर में तो नहीं जा सकते। हाँ? और राम कथा तो बड़ी गजब की कथा है। कितना सुंदर सुंदर उपदेश किया विद्वानों ने कि लखन हृदय लालसा अभिषेक, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जय जनकपुर आए देखी, जय जनकपुर आइए देखी, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जय जनकपुर आइए देखी, जय जनकपुर आइए देखी, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, लखन हृदय लालसा 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 जनकपुर की शोभा देखने दोनों भाई गए। युवती भवन झरोखन लागी। ये अरे सहेली, ये नीचे जो सांवरा सलोना कौन है? बोले यही तो दशरथ का बड़ा बेटा राम है। एक ने कहा, ये जब तक ऊपर देखेगा नहीं तब तक इसका मुख कैसे दिख जाए? अच्छा, तब बड़ी मर्यादा थी। मर्यादा कितनी बड़ी है कि जो ऊपर अटारी पर चढ़ी हुई माताएं हैं, भगवान माता जानकी की सखियां हैं, वो राम जी को देखने के लिए नीचे नहीं उतर सकती, क्योंकि घर की मर्यादा है, नारी माता मर्यादा है, पर्दा में रहना माँ को, तो माँ नीचे नहीं उतर सकती। और राम जी के ऊपर क्या मर्यादा है कि राम जी ऊपर निहार नहीं सकते। हाँ? भगवान राम कह रहे हैं कि स्वप्न में भी रघुवंशियों का चित्त कभी विचलित नहीं होता। संसार की प्रत्येक बहन या तो बहन है, या तो बेटी है, या तो माँ है, ऐसी मर्यादा है। तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो भी इनको देख लेता है मोहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए वह गोपिकाएं माखन छीके पर टंगाती हैं और कन्हैया सखाओं के साथ में आते हैं, माखन चुराते हैं।
आज कन्हैया आए, नीचे बड़े सखा, ऊपर छोटे सखा, सबसे ऊपर कन्हैया जी। मटकी को पकड़ा, छोटे छोटे हाथ मक्खन में डाला, पर देखा कि घंटी बंधी है, मटकी में घंटी बंधी है। गोपिका घंटी बांध के गई, होशियार है गोपिका कि जैसे मटकी हिलेगी घंटी बजेगी तो मैं कन्हैया को आकर के पकड़ूंगा। अब कन्हैया जी ने मटकी को पकड़ा, देखा घंटी बंधी है, तो कन्हैया ने घंटी से कहा घंटी बजना मत, घंटी बजना मत। तो घंटी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि वाह, अरे दुनिया आपका भोग लगाती है महाराज तो घंटी बजाती है। हा? संसार का कोई भगत आपका जब भोग लगाता है तो घंटी बजती है कि नहीं बजती, और आप स्वतः जब भोग लगाओगे तो महाराज मैं तो बजूंगी। कन्हैया ने कहा ये भी गड़बड़ है। तो भगवान ने पहले नहीं खाया माखन, अपने सभी सखाओं को खिलाया। जब सबको खिला लिया तो आखिरी में थोड़ा सा माखन बचा था, और जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख में माखन रखा, सोई घंटी जोर जोर से बजने लगी। अब घंटी बजने लगी तो चारों ओर पहले से गोपिकाएं ताक लगाकर महाराज खड़ी थी। घंटी बजी कि गोपिकाओं का दल आकर के चारों ओर से घेर लिया। अब सारे ग्वाल बाल भागे, कन्हैया आकर जमीन पर धड़ाम से घेर पड़े। तो जो ग्वाल बाल बड़े बड़े थे वो तो महाराज भाग लिए, बीच बीच से पुलक के निकल गए, पर श्रीमान जी फंस गए बीच ही में। चारों ओर से गोपिकाओं ने घेर लिया, और कन्हैया जी से बोला लाला तो बड़े दिन में पकड़ में आया है, अब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे बहुत मार पड़वाऊंगी यशोदा से। कन्हैया ने कहा देखो मुझे डांट मत पड़वाना। एक ने कहा एक ही शर्त पे छोड़ूंगी। कौन सी शर्त? गोपिका ने कहा कमर में हाथ रख करके ठुमका लगाओ और सबको चुंबन दो। 3.5 वर्ष के हैं लाला। सुखदेव कहते हैं परीक्षित गोपिकाओं ने इतना चुम्बन लिया कन्हैया के गाल का कि सांवला गाल लाल लाल हो गया। हाँ, और इतने ठुमके लगवाए। हाँ, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। हाँ, जिनकी महिमा को वेद भी नहीं जान सकता, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को गोपिकाओं ने, उन अहिर की छोरियों ने थोड़े से माखन के लिए सारा दिन ठुमका लगवाया। हाँ, शाम को छोड़े कन्हैया खड़े भी होते तो भी टेढ़े हो जाते हैं, और तभी से भगवान टेढ़ा खड़ा होना शुरू हो गए। कितना नचाया गया उनको, कन्हैया जो कितना नचाया गया कि उनकी कमर ही टेढ़ी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया अनेक लीला करते हैं। आज सवेरे का हुआ, एक गोपिका है, एक गोपिका भगवान की भाभी लगे रिश्ते में। कन्हैया सो करके उठे तो भाभी जी गरम गरम घी की पूड़ियां तल रही थी। कन्हैया ने कहा भाभी जी पूड़ियां तो बड़ी महक रही हैं, 2-4 मुझे भी खिलाओ। भाभी ने कहा लाला देख अभी तेरे जो भाई साहब है ना, इनके 55वां वर्ष दिन मनाया जाएगा, जन्मदिन मनाया जाएगा। पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण की कथा होगी, ब्राह्मण भोजन होगा, फिर तुझको खिलाएंगे। कन्हैया ने कहा भाभी सबसे बड़ा सत्यनारायण तो मैं ही हूँ, मुझे खिला दो, सत्यनारायण अपने आप पा जाएंगे। पर भाभी को क्या पता कि सही सही कह रहा है ये। भाभी ने फटकारा चल जा यहाँ से, दारी के कन्नुआ। जब देखा तो अपने को भगवान बना फिरता रहता है। कन्हैया ने कहा कुछ लीला करनी पड़ेगी। कन्हैया ने भाभी से पूछा भाभी तेरा सत्यनारायण किधर है? तो भाभी ने कहा बाहर के दरवाजे पर सिंहासन के ऊपर बैठे। अब कन्हैया जी घूम करके दरवाजे से आए, सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे हुए थे। तो ठाकुर जी को उठा करके और कन्हैया ने सिंहासन के नीचे तखत के नीचे डाला, और बाहर गए रोड से छोटे छोटे कुत्ते के 2 पिल्ले उठा के लाए और सिंहासन पर बैठाया, जोर जोर से चाटा लगाया तो कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। अब कुत्ते रोने लगे, कन्हैया दौड़े दौड़े भाभी के पास गए। भाभी भाभी तेरे सत्यनारायण बड़े जोर से रो रहे हैं, बड़े भूखे हैं तेरे ठाकुर, तेरे सत्यनारायण। अब वो भाभी दौड़ करके आई, जैसे आई देखा माथा पीटा, अरे अरे नंद का छोरा तू बड़ा उद्यमी हो गया है, देख हमारे भगवान को तूने नीचे डाल दिया, ऊपर कुत्ते के पिल्ले रख दिया। तेरी मैं खबर लेती हूँ और तेरी शिकायत जरूर कर यशोदा से करूंगी। कन्हैया ने कहा भाभी देखो शिकायत मत करना वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा, भाभी ने कहा मैं 55 वर्ष की डोकरी, ये 3 वर्ष का छोरा कह रहा ठीक नहीं, क्या कर लेगा मेरा? कन्हैया ने कहा मैं कर तो बहुत कुछ कर सकता हूँ भाभी, तो ठीक है जो करना है सो कर लेना, पर तेरी शिकायत जरूर करूंगी। कन्हैया ने कहा तो ठीक है। अब बात आई गई हो गई, और उस भाभी ने
भगवान को फिर से नीचे से उठाया, कुत्ते के पिल्लों को बाहर किया, गोबर से लीपा, सिंहासन को गंगा जल से धुला, भगवान को फिर से पधराया। पंडित जी आए, सत्यनारायण कथा हुई, भोजन हुआ और पंडित जी अपने घर को प्रस्थान किए। पर शाम हो गई, रात हो गई। रात हुई तो 60 वर्ष 55 वर्ष के भैया, 50 वर्ष की भाभी दिन में काम करते करते थक भी गए हैं। रात के 2 बजे भैया जी को प्यास लगी। तो भैया जी ने भाभी से कहा, पत्नी से कहा, अरे सुनती हो? पत्नी ने कहा हाँ। भैया ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। अब पत्नी बेचारी पानी लेने उठी। उस जमाने में लाइट का तो जमाना नहीं था, घी की बत्ती जला के लोग काम करते, काम करके बत्ती को बुझा देते। पत्नी पानी लेने के लिए उठी तो पत्नी की चोटी खींची। पत्नी की चोटी खींची तो पत्नी ने कहा महाराज पानी पीना है तो छोड़ो, चोटी क्यों खींच रहे हो? पर बात यहीं पर नहीं रुकी। पत्नी की चोटी खींची, पति की दाढ़ी खींची। तो पति ने कहा पानी देना है, दे, दाढ़ी काहे उखाड़ रही है? अब पत्नी कहे चोटी छोड़ो, पति कहे दाढ़ी छोड़ो। दोनों कहे छोड़ो छोड़ो। दोनों बाहर आकर देखा तो पता चला कि पत्नी की चोटी से पति की दाढ़ी में 3 गांठ लगाकर नंद का छोरा चला गया है। सवेरा होते ही कन्हैया भाभी के घर आए, बोले भाभी कल रात का मजा कैसा रहा? किससे किससे बताओगे गांठ का प्रकरण? इस प्रकार भगवान नित्य नई लीला करते हैं। गोपिकाएं आकर के भगवान की शिकायत करती हैं। भगवान उखल की लीला करते हैं। भगवान ने माखन चुरा चुरा कर बंदरों को लुटा रहे थे। मैया यशोदा ने कन्हैया को दौड़ाया, उखल पर बांधना चाहती हैं पर कन्हैया बंध नहीं रहे हैं। भगवान ने मैया से कहा मैया तू थक गई, मैं बंध जाऊं? हाँ हाँ बंध जा। तो भगवान ने छोटी ही रस्सी में अपने को उखल से बांध लिया। सुखदेव ने कहा परीक्षित, अभी तक जब तक यशोदा कन्हैया को उखल में बांधना चाहती थी तो वह रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ जा रही थी। पूछा कि ये रस्सी छोटी क्यों पड़ रही थी? बोले जो रस्सी है, जो उखल है, उखल कश्यप है, रस्सी अदिति है। अदिति और कश्यप कह रही है यशोदा को, अरे यशोदा जिसको तू बांधना चाहती हो साक्षात नारायण है। लेकिन आज कन्हैया ने देखा कि मैया अब हार गई, थक गई, तो संसार सागर को मुक्ति देने वाला, हाँ, जिसका नाम लेने मात्र से संसार सागर का प्राणी मुक्त हो जाता हो, आज वह नारायण मैया यशोदा के प्रेम के वशीभूत होकर के स्वतः रस्सी में बंध गए। मैया यशोदा गई यमुना नहाने। भगवान ने उखल को नीचे आड़ा गिराया। घर के सामने 2 यमलार्जुन के वृक्ष लगे हैं, ताड़ के वृक्ष लगे हैं। उन वृक्षों के बीच में फंसाकर उखल को भगवान ने खींचा। वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। उन वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हुए। भगवान ने पूछा महाराज आप लोग कौन हैं? अभी तो वृक्ष थे, गिरते ही मनुष्य बन गए। उन दोनों ने बताया भगवान मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूं, मैं कुबेर का बेटा हूं। हम दोनों भाई नलकूबर और मणिग्रीव, बड़े भाई का नाम नलकूबर, छोटे का नाम मणिग्रीव, हम दोनों भाई कुबेर के बेटा हैं। लेकिन धन के मद में मदांध होकर के शराब पी करके देवांगनाओं के साथ नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी आए तो नारद जी का भी हम लोगों ने सम्मान नहीं किया। उनके सामने उनका अपमान करते हुए नग्न ही हम नाचते रहे। तो नारद जी को क्रोध आ गया और नारद ने श्राप दे दिया, तुम जिस प्रकार आज नंगे हो तुम दोनों नंगे वृक्ष हो जाओ। इसलिए ताड़ के वृक्ष को नंगा वृक्ष कहा जाता है। ताड़ में छाल नहीं होती, पत्ते पत्ते से ही ताड़ का वृक्ष बड़ा होता है। दोनों का भगवान ने आज कल्याण कर दिया और भगवान नित्य अपने सखाओं के साथ में लीला करते हैं। आज गोपिकाएं मैया यशोदा की चर्चा करती हुई कहती हैं देखो ये जो नंद का छोरा है ये बड़ा नटखट हो गया है, इसको बचपन से ही यशोदा ने बिगाड़ दिया है। नंद लाला बिगड़ गए बारे ते, नंद लाला बिगड़ गए।